कंप्लीट करने की इजाजत दी गई, न हमारे मांगे हुए कागजात मंगवाए गए। और इसी तरह खान साहब की 3 साल की कन्विक्शन हुई, उसके बाद नेब ने रेफरेंस फाइल किया उसी एलिगेशंस पे, और तो शखाना 1 जिसके 78 आइटम्स थे, जो आइटम्स सारे डिक्लेयर थे, उस पे तो शखाना ने बुशरा बीबी और खान साहब को सजा दी। वही आइटम्स, उनमें से फिर फकत एक आइटम को उठाया गया और दोबारा ट्रायल चलवाया गया कि ये एक आइटम भी डिक्लेयर नहीं था। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी को एक ही जुर्म में एक ही किस्म के एलिगेशन पे 4 मर्तबा सजाएं हो गई है। ये आईन के मनाफी है, ये कानून के मनाफी है, ये कानून के स्कूल में पहले दिन दाखिला लेने वाले को भी आया है कि डिसीजन कहीं और तरफ से आ रहे। मैं सिर्फ एक दरखास्त करूंगा कि हमने इसकी मजम्मत बहुत की है और हम करते रहेंगे, लेकिन अवाम में इसमें सिर्फ मायूसी नहीं फैलेगी, इस किस्म के फैसलों में अवाम में इंतशार बढ़ेगा। लेकिन मैं एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूंगा चकज़ई साहब को कि खान साहब ने आपको इजाजत दी है, ये जो फोरम जिसकी आज से इब्तिदा हुई है, ये 2 दिन कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम सब कुछ इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, हमने फस्तैयत को रास्ता नहीं देना, हमने गैर जमहूरी कुव्वतों को रास्ता नहीं देना, हमने इसलिए कभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता नहीं छोड़ना, हमने कभी भी उन लोगों को रास्ता नहीं देना जो कहता है सब कुछ अपसाइड डाउन हो जाए। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीजें ढूंढे ताकि अवाम और कौम के लिए कोई रास्ता निकले। खान साहब अगर जेल में हैं तो वो जुर्म की सजा नहीं काट रहे, वो अवाम की आजादी के लिए वहां बैठे हैं। जब अवाम को आजादी मिलेगी तो वो लीडर बाहर होंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत जल्द आएगा। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो हमें दिन जल्द नसीब हो। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद 2026 में जब हम एंटर होंगे तो एक नए साल के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई राह लेके हम जाएंगे। बनान फॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। मैं उनको ये अपील करता हूं, अवाम का रास्ता न रोक ले, अवाम के लिए रास्ता निकाले। जब लीडर अवाम के लिए रास्ता नहीं निकालती तो अवाम खुद रास्ता निकालते हैं, फिर कुछ नहीं बचता। कोशिश करें कि रास्ता निकले बजाय इसके कि लोग जेलों में बंद रखें। थैंक यू सो मच।